शीला और रघुनाथ का बेटा राहुल एक गरीब टैक्सी ड्राइवर होता है जिसे एक अमीर घराने की लड़की प्रीति से प्यार हो जाता है। प्रीति को भी राहुल बहुत पसंद आता है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इस शादी से प्रीति के घर वाले नाखुश होते हैं। बहू रानी, तुम्हें मैंने घर के सारे नियम कानून बता दिए हैं। अब बस यही आशा है कि तुम हम सब की उम्मीदों पर खरी उतरो। जाओ जाकर नहा लो बहू, फिर तुम्हें आज अपनी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। हाँ बहू, ठंड आ चुकी है। तुम वो गाजर का हलवा बनाना, काजू पीस कर डालना, बड़ा स्वादिष्ट बनेगा फिर। प्रीति, तुम्हें हलवा बनाने आता है ना? नहीं, वो तुम एक अमीर घराने से हो ना, इसलिए पूछा। डोंट वरी राहुल, मुझे आता है, लेकिन मैं सीख तो जाऊंगी ही YouTube से वीडियोस देख देख कर। प्रीति जब नहाने के बाथरूम में जाती है तभी वहाँ पर गीजर ना देखकर वो हैरान रह जाती है। ओह नो प्रीति, अब अपने इस गरीब ससुराल में तो बिना गीजर के कैसे नहाएगी? अब क्या करूँ मैं? प्यार किया है तो ये सारे पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे। चलो अब इस ठंडे पानी को गैस पर गर्म कर लेती हूँ, और क्या ही कर सकते हैं अब। प्रीति उस ठंडे पानी को गैस पर गर्म करने रखती है, लेकिन तभी उसकी सास शीला उसे रोक लेती है और गैस बंद करके कहती है, अरे कलमुही, करम जली नास पिटी, अरे नहाने के लिए पानी क्यों गर्म कर रही है गैस पर? क्यों गैस बर्बाद कर रही है? लेकिन माँ जी, इतनी कड़ाके की ठंड में मैं उस ठंडे पानी से कैसे नहा पाऊंगी? प्रीति बहू, तुम्हें उसी ठंडे पानी से नहाना होगा। अब तुम्हारा अमीर मायका नहीं है और हम ठहरे गरीब लोग, हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं। क्या? ये सब क्या है राहुल? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे घर पर ठंडे पानी से नहाया जाता है? प्रीति, ये भी कोई बताने वाली बात है? मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे घर पर तुम्हारे घर की तरह महंगा गीजर थोड़ी हो सकता है। मैं भी रोज ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, बचपन से आदत है हमें तो। लेकिन मेरा क्या? मैंने अगर इस खून जमाने वाली ठंड में ठंडे पानी से नहा लिया ना, तो मेरी तो शामत ही आनी है। लेकिन प्रीति, अब तुम्हें इसी पानी से नहाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन राहुल, गीजर थोड़ी लाखों करोड़ों रुपए का आता है, तुम घर में गीजर क्यों नहीं लगवा लेते? नहीं, इस घर में कोई गीजर नहीं लगेगा। गीजर का बिल क्या तुम्हारी अम्मा आकर देगी? अरे अपने मायके से तो तुमने नाता तोड़ दिया है, वरना उतना ही दहेज मिल जाता हमें। शादी करने से पहले ही सोचना समझना चाहिए था कि तुम एक गरीब आदमी के घर जा रही हो, वहाँ पर ये सारी दिक्कतें तो होगी ही होगी। प्रीति बेचारी अब बुरी तरह फंस जाती है। वो उस बेहद ठंडे पानी से केवल अपना मुंह धोती है और नहाती ही नहीं है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि उसने नहा लिया है। फिर एक दिन, प्रीति आओ मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए ये गजरा लाया है, तुम्हारे बालों में पहना देता हूँ। ठीक है राहुल। लेकिन जैसे ही प्रीति राहुल के करीब जाती है, राहुल को उसके बालों से बदबू आती है। छी प्रीति, तुम्हारे बालों से ये बदबू कैसी आ रही है? माना तुमने सदियों से जैसे कि अपने बाल धोए ही ना हो। राहुल, वो हे भगवान, आज मैं बाथरूम से बाहर निकालने के बाद परफ्यूम लगाना ही भूल गई। अगर इसे मेरे ना नहाने का राज पता चल गया तो? अरे प्रीति, मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सॉरी राहुल, वो मैंने आज अपने बालों में अंडा लगाया था ना, वो अंडे को लगाने से बालों की चमक लौट आती है, इसीलिए। अच्छा ये बात है क्या? उस दिन तो प्रीति बाल बाल बच गई। घर में हर किसी को यही लगता है कि प्रीति नहा रही है, लेकिन सच तो ये होता है कि वो बाथरूम में जाकर बस बैठी रहती है और थोड़ी देर बाद सारा पानी फेंक कर बाहर आ जाती है, ताकि सबको लगे कि वो नहा कर आई है। एक दिन जब पानी चला जाता है तब, बहू आज पानी चला गया है, चल आज हम सारी औरतें नदी के पानी में नहाएगी। क्या? नदी का पानी? ओ तेरी, इतने दिनों तक तो मैंने बाथरूम के अंदर रहकर भी नाटक कर लिया नहाने का, अब मैं खुलेआम इतनी ठंड में नदी के ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? भगवान जी प्लीज बचा लो मुझे। क्या हुआ प्रीति, जाओ माँ के साथ। नहीं माँ जी, मैं तो नहा चुकी हूँ। क्या? कब नहाई तू बहू? माँ जी, पानी सुबह 7 बजे गया था, लेकिन मैं तो 6 बजे ही नहा चुकी हूँ, आज जल्दी उठ गई थी मैं। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। ठीक है फिर तू रसोई में रखे पानी से नाश्ता बना ले, मैं आती हूँ तब तक नदी से नहाकर। ठीक है माँ जी। कुछ दिनों बाद घर में प्रीति की दादी सास रहने आती है।
ओ मेरी पोती बहू, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय तो ला। ये लीजिए दादी जी। अरे वाह, ये चाय तो काफी अच्छी बनी है। शुक्रिया दादी जी। एक दिन दादी देखती है कि प्रीति जब खाना बना रही है तब उसके बदन से मैल निकल रही है जो खाने में जा रही है। और तभी, हे राम, ये देख शीला, तेरी बहू के बदन से तो मैल निकल रही है। क्या? बाप रे बाप, प्रीति तुम्हारे बदन से ये मैल क्यों निकल रही है? वो इसलिए क्योंकि ये जब से यहाँ आई है नहाई ही नहीं है। क्यों प्रीति, सच कहा ना मैंने? क्या माँ, ये आप क्या कह रही हो? हाँ रघु, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इसे आज और कल दोनों दिन नहाकर बाहर निकलते वक्त पूरा पानी फेंकते हुए देखा है। ये बस बाथरूम में जाकर बैठकर नहाने का नाटक करती है। प्रीति, तू इतनी गंदी कैसे हो सकती है? क्या करती फिर मैं माँ जी, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती हूँ। अरे इसमें गलती इसकी नहीं, तुम लोगों की है। तुम तीनों को बचपन से ही साल के 12 महीने ठंडे पानी से नहाने की आदत है, लेकिन ये एक अमीर घराने से आई है, इसे नहीं होगी। इसे यहाँ के तौर तरीके में और यहाँ के वातावरण में ढलने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम लोगों ने पहले दिन से ही इसे सारी दुविधाओं में डाल दिया, तो ये बेचारी और करते भी क्या। दादी जी की ये बातें सुनकर तीनों को अपनी गलतियाँ समझ आती है। माफ कर दो प्रीति बहू, हम दोनों तो बस हम तीनों तुम्हें समझ ही नहीं पाए, माफ कर दो हमें। अब से ऐसा नहीं होगा राहुल, आज ही इस घर में गीजर लगेगा। जो काम हमें पहले ही कर देना चाहिए था वो आज होगा बहू। माफी चाहता हूँ बहू। हाँ प्रीति, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी गलत ही किया है तुम्हारे साथ। प्रीति तीनों को माफ कर देती है, जिसके बाद घर में गीजर लग जाता है और फिर प्रीति ठंड में गर्म पानी से नहाने लगती है।